डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एससी के विकास के लिए आया, जो 25% आबादी के तहत आना चाहिए था। और इसकी राशि लगभग हमने 2019 से लेकर 24 तक निकाली है, जो ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए बनता है। तो ये हमारा अंदाजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ हिमाचल की। आज आप बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव को सुनेंगे और वह अपने विशेष मुद्दों पर आज प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ आए हैं। तो चलिए आज अनिल मुंगेर जी से बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे उनके और बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या कर रही है। हम इसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। जी, मेरा नाम अनिल कुमार मुंगेर है और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है। पैसे से हम वकालत करते हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई शिमला संसदीय लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी विक्रम नायक जी है और साथ में भराड़ जी है, भटिया जी है। हमारी पूरी प्रदेश की लगभग कार्यकारिणी यहाँ पर बैठी है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, हो रहा है आपके विकास के लिए जो बजट आता है उसको दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अरबों रुपया हिमाचल प्रदेश में एससी कंपोनेंट के तहत डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एससी के विकास के लिए आया, जो 25% आबादी के तहत आना चाहिए था। और इसकी राशि लगभग हमने 2019 से लेकर 24 तक निकाली है, जो ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए बनता है। तो ये हमारा अंदाजा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में 15,000 गांव भी होंगे तो प्रत्येक गांव में 1 करोड़ रुपए जाता है, अगर वो पैसे सही तरीके से वितरित किए जाते हैं। तो इसके लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही है, चाहे सरकार भाजपा की रही है। और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है, आरक्षित सीट से जो चुने गए 17 विधायक है और वर्तमान में जो सांसद है और पूर्व सांसद है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और जो पदाधिकारी बने हैं, चाहे भाजपा के है या कांग्रेस के है, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, उसके भी पदाधिकारी पूरे तौर से जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग चमचागिरी करते रहते हैं। वो लोग जो एक हिसाब से किसी घर में या किसी पार्टी में रह के बेगारी जैसे कर रहे हैं, उनकी लापरवाही के कारण। और कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा, इन लोगों ने भी एक अपना अलग विंग बनाया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मैं इसको गुमराह करना बोलूंगा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की 17 लाख की आबादी रहती है, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए 5 साल में विकास के लिए आया, परंतु वो विकास हमें गांव में कहीं भी देखने को नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे गांव हैं जहां अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे, चाहे सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो वो अभी भी अनुसूचित जाति के गांव में नहीं है। अनुसूचित जाति के गांव को विकास से बिल्कुल दरकिनार किया गया है। हम आपके माध्यम से कुछ डाटा भी पेश करना चाहते हैं। ये एनुअल शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ प्लान बजट 2020-21 है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के विकास के लिए 1990 करोड़ रुपए आया है और अतिरिक्त बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया वो 853 करोड़। इसी तरीके से ये हमारा 2023-24 का बजट है, जो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के विकास के लिए आया है 2399 करोड़ और अतिरिक्त बजट आया है 879 करोड़। इसी तरीके से 3-3 हजार करोड़ से ज्यादा 5 साल में ये विकास के लिए बजट आया है। इसको अगर कलेक्ट किया जाए, पूरा देखा जाए, तो 15,000 करोड़ रुपए बनते हैं। हम इस चीज के लिए जो ये विकास नहीं हुआ है और ये बजट लोगों तक नहीं पहुंचाया है, तो आरक्षित सीट से जो चुने गए विधायक है, चाहे रेणुका से विनय कुमार जी है, चाहे अपने अमित नंदा जी है, चाहे अपने धनीराम सांडिल जी है, चाहे रीना कश्यप जी है, चाहे सुरेश कश्यप जी है, वीरेंद्र कश्यप जी है, आरक्षित सीट से चुने गए विधायक और सांसद हिमाचल प्रदेश के किसी भी विधानसभा से जो चुने गए हैं, नैतिकता बची है उनके, अगर थोड़ी सी भी जो एक नैतिक कर्तव्य लोगों का होता है, एक जिम्मेदारी होती है, तो मुझे लगता है कि वो तो लोगों के बीच जाने का हक हो चुके हैं। वोट मांगना तो दूर की बात, पर गांव बिरादरी के बीच जाने का भी हक हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश बहुजन समाज के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय और स्वर्ण समाज का जो गरीब समुदाय, उनसे ये अपील भी करती है, हमारी मांग भी है कि एक बार आप बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करिए
बहुजन समाज पार्टी विश्वास दिलाती है कि बिल्कुल समाज में जो गरीब लोग हैं, समाज में जो पिछड़ा लोग हैं, समाज में जो बेरोजगार है, समाज में जो 2 वक्त की रोटी के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, उन लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी न्याय करेगी। एक बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया जाए। हम ये संदेश मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को देना चाहते हैं। बहुजन समाज का मतलब है जितने भी हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक है, जितने हिमाचल प्रदेश में पीड़ित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, बेरोजगार है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा समाज है, जो इन विधायकों और सांसदों की वजह से जो हाशिए पे गया हुआ समाज है, वो बहुसंख्यक समाज है। बहुसंख्यक समाज का मतलब है बहुजन समाज। तो बहुजन समाज पार्टी आज इस ठियोग विधानसभा से ये सभी लोगों से अपील करती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत और पूरे बल के साथ लड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि लोग सहयोग करेंगे और हम लोगों के बीच भी जाएंगे, ऐसी चीजें ये लोगों के बीच भी ले जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि एक एडवोकेट हूं तो तथ्य के हिसाब से ही बोलूंगा। ऊना में परशुराम की हत्या हुई। ये ग्राम पंचायत प्रधान थे, दर्दनाक तरीके से इनकी हत्या की गई। परंतु बड़े शर्म की बात है कि 17 विधानसभाओं से चुन करके एससी समाज से आरक्षित सीट से हमारा विधायक गया है। चाहे कोई भी विधायक है, चाहे किशोरी लाल है, नंदलाल है, ब्रिजलाल है, या बरागटा जी है, धनीराम जी है, विनय कुमार जी है, रीना कश्यप जी है, सुरेश कश्यप जी है, ये सारे जितने भी विधायक और सांसद है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। ये बड़े शर्म की बात है। ये जो दास्ता है, ये बिल्कुल अत्याचारों की दास्ता है। इसे आप देखिए तो हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक इंटरनेट के माध्यम से मैं देख रहा था तो लगभग 64 हत्याएं कुछ सालों में देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में दलित शख्स की हत्या उगाल इलाके में 144 धारा लागू। ये देखिए दलित नेता मर्डर केस में गुस्साए लोगों ने फूटा विधायक राकेश सिंह का पुतला। ये देखिए, ये सारी चीजें, ये देखिए दलित नेता का अंतिम सरकार रोती बिलखती बेटी बोली मैंने अपना पापा को खो दिया। कितना अत्याचार ये समुदाय देख रहा है, कितना अत्याचार ये झेल रहा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। सुरक्षा में कईयों हत्याएं हुई, लोगों की जमीन छीनी गई, लोगों की नौकरी छीनी गई, नौकरी के नाम पे गैर बराबरी तरीके से जो गैर संवैधानिक तरीके से बैकडोर एंट्रियां हो रही है। अभी हाल ही में 2000 पद वन मित्र भर्ती के निकले, उसमें एक भी एससी समुदाय के लिए पद नहीं था, एक भी एसटी समुदाय के लिए पद नहीं था, एक भी ओबीसी समुदाय के लिए पद नहीं था। तो गरीब कहां जाएगा? इसके लिए मैं तो ये बोलता हूं कि ये लोग जो जिनको समाज का प्रतिनिधित्व दिया था, जो समाज की जिम्मेदारी लेकर के आरक्षित सीट से चुन करके गए थे, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि जो कमजोर लोगों की भलाई के लिए, शोषित लोगों की भलाई के लिए, पीड़ित लोगों की भलाई के लिए जो काम करना चाहिए था, विधानसभा और संसद में आवाज उठनी चाहिए थी, वो किसी भी तरीके से उठती, वो उनकी ड्यूटी थी, उनका नैतिकता था, परंतु उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि समाज किस आधार पर स्वीकार कर रहा है, ऐसे लोग तो समाज में भी स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। समाज ने बड़ी मुश्किल से ऐसे लोगों को अपना समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए भेजा है, परंतु प्रतिनिधित्व के नाम पर वो अपने ऐशोआराम कर रहे। हैरान रहेंगे एक एक विधायक और सांसदों की सोलन में कोठिया है, शिमला में कोठिया है, चंडीगढ़ में कोठिया है, पेट्रोल पंप खुले हुए। क्या इस चीज के लिए समाज ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है? समाज ने प्रतिनिधित्व इसलिए दिया था कि जो गरीब समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, उन सभी लोगों की भलाई के लिए वो संसद और विधानसभा में आवाज उठाते और उन कमजोर तबके की बेटरमेंट के लिए वो रात दिन एक करके उनका भला करते, जन कल्याण करते। उस चीज के लिए उन लोगों को भेजा था। शर्म आनी चाहिए उन विधायकों को। आप अभी तक आप लोगों ने अभी तक चुप्पी साधी रखी इस बात को लेकर। ये कोई नई बात नहीं है। जो विधायक जीत कर आते हैं बार बार, वो चाहे किसी भी समुदाय से हो, अगर वो जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं तो किसी ना किसी तरह का जो राजनीति से आप जुड़े हैं, आपकी तरफ से कोई रोष प्रदर्शन होना चाहिए था। लेकिन अभी ये चुनाव आए हैं तो आप सिर्फ प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को जागरूक करने की बात करें। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के
जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में आप वोट मांगने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है क्यों जो है इस तरह के कदम नहीं उठाए? देखिए, हाल ही में मैं एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ अवस्थित नर्सिंग कॉलेज है, वहां पर हमारे समाज की 2 बच्चियों को इतना टारगेट किया गया जातीय आधार पे कि उनको ये तक कहा गया कि तुम नीच जाति के बच्चे हो, तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। और आप हैरान रहेंगे, उस वक्त कोई भी पार्टी सामने नहीं आई। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सड़कों पे उतरी थी। हमारे पास उसके वीडियो, उसके सारी चीजें उपलब्ध है। और इससे पहले भी जब मैंने ये निकाला, जब नेरवा में हत्या हुई उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी उतरी, सिरमौर में हत्या हुई उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी उतरी। हम वक्त जब भी हमें मौका लगता है हम करते हैं। ये तो थोड़ा मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो वो भी हमारी बात को जन जन तक पहुंचाए। आप जैसा ईमानदार मीडिया होना चाहिए। हमारी गतिविधियां बिल्कुल साल भर चलती है, परंतु कुछ मीडिया की भी कमी रहती है, मीडिया भी उस बात को उस हिसाब से नहीं उठाता है। हमने बैकलॉग की भी भर्तियां उठाई, अभी तक बैकलॉग की लगभग 40 से 50 हजार पोस्टें अनुसूचित जाति की खाली पड़ी है, परंतु वो भी पद भरे गए, परंतु ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी पहले भी लोगों के बीच थी, आज भी लोगों के बीच है। बहुजन समाज पार्टी कोई ये नया काम नहीं कर रही है कि पहली बार बहुजन समाज पार्टी उतरी है। जब भी किसी भी प्रदेश के गरीब लोग पे, बेरोजगार लोग पे, पीड़ित लोग पे, जो शोषित लोग हैं, जो गैर बराबरी, अन्याय, जुल्म सह रही है, उन लोगों की वक्त वक्त पे आवाज बहुजन समाज पार्टी उठाती रहती है। सत्ता में जाने से पहले चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा, ये आरक्षण की सीटें देती है, लोग चुनाव लड़ते हैं और वो विश्वास में लोगों को लेते हैं। क्या गारंटी है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा और कल को वो अपना रंग नहीं बदलेगा? इसकी क्या गारंटी? देखिए, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में हजारों कॉलेज, हजारों स्कूल, दर्जनों विश्वविद्यालय खोले गए और ऐसे काम हुए जो काम आजादी से लेकर उस वक्त तक नहीं हुए थे। हिमाचल प्रदेश में भी अगर बहुजन समाज पार्टी को मौका देती है तो बहुजन समाज पार्टी न्यायवादी पार्टी है, संविधान को अपना आदर्श मानती है, भारतीय संविधान के दायरे में रह करके सब लोगों के साथ न्याय करेंगे, ऐसा हम आप लोगों के माध्यम से लोगों से भी वादा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और जब हिमाचल प्रदेश के जो भोले भाले गरीब लोग हैं, जब ताकत बहुजन समाज पार्टी को सौंपेंगे, सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आएगी, तो बहुजन समाज पार्टी बिना किसी भेदभाव से संवैधानिक दायरे में रह करके जन कल्याण सुनिश्चित करेगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा बहुत बड़ा सिद्धांत है। जब बहुत सारे लोग सुखी रहेंगे, बहुत सारे लोगों का हित होगा, ऐसा मानने वाली ये भारतीय संविधान का आदर्श मानने वाली बहुजन समाज पार्टी है। हमें विश्वास है कि लोग जरूर हम पर विश्वास करेंगे और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का वादा है वो होगा। विधानसभा क्षेत्र ठियोग कुमारसैन में इस वक्त आप मौजूद हैं जी। ऐसा क्या खाका है आपके पास जो आप कह रहे हैं कि जो पैसा आपके समाज के लिए आना था वो समाज में लगा नहीं और कहीं और लग गया? ये हमने डाटा निकाला है। ये डाटा है मेजर डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूएंसी वाइज शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023-24। ये हमने डाटा निकाला है। आप हैरान रहेंगे सर कि ये जो 2022 में पशु औषधालय खोला गया, 2022 में पशु औषधालय खोला गया दादरी में, 7,43,000 रुपए लगाए गए। उसके बाद आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र कमांग में बनाया गया, 62 लाख रुपए उसके लिए लगाए गए। कुमारसैन में जिला कल्याण अधिकारी का भवन खोला जाता है, 1,63,00,000 यहाँ पर लगाए गए। कोटबड़ वन मंडल बनाया जाता है, 1.5 लाख के करीब यहाँ पर लगाया गया। और CHC भवन बनता है 25 करोड़ के लगभग इसमें लगाया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कंपोनेंट को छोड़ के कोई दूसरा पैसा नहीं है कि जो उसके विकास के लिए लगाया जाए? ये जब अनुसूचित जाति के विकास के लिए पैसा आया है तो ये बहुजन समाज पार्टी यहां मांग करती है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से। हम मांग सरकार से भी करते, परंतु अभी आचार संहिता भी लगी है, इसलिए माननीय राष्ट्रपति महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय से
हम हस्तक्षेप की मांग करते हैं कि ये जो गरीब लोगों की भलाई के लिए पैसा आया है, ये सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए लगाया जाए जिसके नाम से ये जो प्रोग्राम के तहत जो पैसा आया है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप क्या लगता है आपको कि अस्पताल की जरूरत आपके समाज को नहीं है, हमारे समाज को नहीं है, पशु औषधालय की नहीं है, या जो कार्यालय आप बोल रहे हैं जो खुले हैं वो तो सभी के लिए हैं, इक्वल है, वो तो सभी के लिए। सब चीजें खुलनी चाहिए, पुलिस स्टेशन भी खुलने चाहिए, अस्पताल भी खुलने चाहिए, बड़े बड़े पुल भी बनने चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी बननी चाहिए, परंतु उसके लिए जो आम बजट होता है सरकार का वो लगाए। ये बजट जब अनुसूचित जाति सब प्लान विकास डेवलपमेंट के लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति विकास के लिए आया है, तो आपके माध्यम से भी हम सरकार तक आवाज उठाना चाहते हैं कि सरकार इतनी गुमराह ना हो। सरकार अनुसूचित जाति विकास के लिए जो बजट अलग से आया है, योजना के तहत आया, वो सिर्फ वहीं पर लगाया जाए, तब जाके ही इस समुदाय की बेटरमेंट सुनिश्चित हो सकती है। जब आप चुनाव मैदान में उतरे हैं तो आपके साथ सभी तरह के वर्गों के लोग जो हैं वो आपको सुन भी रहे हैं, हो सकता है वो आपके साथ आना भी चाहते हैं, लेकिन आप जो है अभी तक जो आप बात कर रहे हैं, आप विशेष एक समुदाय को लेकर बात कर रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए, मैंने बीच में अभी एक बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज रहता है। बहुजन समाज में अनुसूचित जाति आती है, बहुजन समाज में अनुसूचित जनजाति आती है, बहुजन समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग आता है, अल्पसंख्यक समाज आता है और स्वर्ण समाज का गरीब समुदाय आता है। हम उन सब की बात कर रहे हैं जो पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, जो गैर बराबरी सह रहे हैं और जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इन चार चीजों में हिमाचल प्रदेश का पूरा हिमाचल प्रदेश का समुदाय आता है। हम किसी एक समुदाय से बात नहीं कर रहे, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि कानून को बहाल करना, कानून का शासन करना सब लोगों के लिए सही होना चाहिए। जब कानून की बहाली होगी तो पूरे प्रदेश में लोग शांत प्रिय वातावरण में रहेंगे, प्रेम मोहब्बत वाला वातावरण होगा, तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, सबका विकास होगा। पेशे से वकील हैं आप, तो कानून की बात करते हैं। आखिरी सवाल के साथ हम अपनी प्रेस वार्ता को जो है वो क्लोज कर देंगे। आखिरी सवाल, अगर 17 विधायक विधानसभा में चुन के गए, उन्होंने काम नहीं किया, सरकार ने काम नहीं किया, तो जिस कानून की बात बहुजन समाज पार्टी करती है, कानून के तहत क्यों नहीं ये मामला कोर्ट में ले जाया गया? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी PIA अभी भी पेंडिंग है। हमारे रामपुर विधानसभा के जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे हैं, उनके माध्यम से भी एक याचिका दायर की गई है और हमारे माध्यम से भी एक जो मनरेगा का भी जो दिहाड़ी मजदूरी वाला है, वो भी पूरे हिमाचल प्रदेश की याचिका एक पेंडिंग है। और हाल ही में भी हमने एक ऐसा काम करने की कोशिश की थी कि जिसमें ये सारी चीजें लोगों को दी जाए, और इसके बारे में भी बहुजन समाज पार्टी सोचेगी कि किस तरीके से इसमें कानूनी पहल भी शुरू की जाए। हमें उम्मीद है कि हम जिस बेहतरी की बात कर रहे हैं, जिस न्याय प्रिय शासन की बात कर रहे हैं, वो लोगों को जरूर हासिल होगा। बहुजन समाज पार्टी इस बात की गारंटी देती है कि भारतीय संविधान के दायरे में रहकर उसको आदर्श मान करके एक अच्छी शासन